नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं चैनल भारत आजकल और मैं हूं किशन सोला सर, आपका दोस्त आपका मित्र। इस वक्त हमारे सामने जो शख्सियत बैठी हुई है, माता जी बैठी हुई है, वे हमारे राजस्थान के प्रसिद्ध रॉबिन हुड और समाज सेवी स्वर्गीय देवाबाई ठाकुर देवा गुर्जर की माता जी हैं, जो जिनका आपको मालूम है पहले जिनकी हत्या कर दी गई थी षड्यंत्र पूर्वक, और ये पूरा पॉलिटिकल एंगल है। सुनना चाहेंगे माता जी, कितना दुख होता है आज अपने बच्चे को अपने बीच में न पाकर, कितना दुख होता है? दुख रहता है बच्चे का पूर्ण दामा बच्चे न ले बताओ, गाड़ी घोड़ा सब काट दिया, सब घर पर रुका है। नहीं मारा बच्चा साथियों, ये देवाबाई गुर्जर की माता जी हैं, जो इस वक्त मिलाप कर रही है। एक माँ का कष्ट, एक अपने बेटे की, जवान बेटी की हत्या उनकी आंखों के सामने हो जाती है, और वो विवश माँ आज आपके सामने आंखों में आंसू बहा रही है। और ये पूरा पॉलिटिकल एंगल है, राजनीतिक एंगल है। षड्यंत्र पूर्वक देवाबाई का हत्या की गई है, उनके ऊपर हमला किया गया। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि एक दुर्भाग्यशाली माँ अपने बेटे की शक्ल नहीं देख पाई, उनको लास्ट तक नहीं दी गई अंतिम में। इतना बड़ा घोर अन्याय हुआ है समाज के गरीब तबके के साथ में। तो साथियों, ये चीजें जब सुनने देखने को मिलती है तो एक मरते नहीं हैं, इतनी कमी रह जाती है। बाकी भावनाओं के ज्वर आते हैं जाते हैं, और दिमाग के अंदर तूफान आता है कि हम एक सभ्य समाज के रूप में अपने आप को दुदुम्बी बजाते हैं, पिपाड़ी बजाते हैं, कान ठोकते हैं रोज के अपने कि हम पढ़े लिखे हैं, हम आज के आधुनिक समाज के हैं। लेकिन एक ऐसे परिवारों का दुख जब हमारे सामने आता है तो डूब मरने वाली स्थिति होती है, न कि आगे बढ़ने वाली स्थिति होती है। ये आज के हमारे समाज की स्थिति है। और ये आपके सामने देवाबाई की बहन है, ये देवाबाई का बच्चा है, मासूम अपनी दादी और बुआ के साथ में आया है। और ये वकील साहब देवाबाई के मित्र हैं। वकील साहब राम राम। राम राम साहब। आपका शुभ नाम वकील साहब? नाम एडवोकेट रूप सिंह गुर्जर की खड़ी है जी। क्या कहना चाहेंगे, मित्र को आज समय खो दिया? देखो, बात ऐसी है कि हमने एक ऐसा हीरा खोया है जिसकी पूर्ति हम कभी नहीं कर सकते। आज इस परिवार का तो सब कुछ उजड़ चुका है, लेकिन जो हमारी एक ताकत थी ना, हम यारों दोस्तों की, वो भी हमने खो दी है। इसके बाद कुछ सरकारों का जो रवैया रहा है, प्रशासन सिंह रवैया रहा है, वो बहुत ही खराब रहा है। अब आई है वोट पे, जो मेन इलेक्शन की बारी आई है, जो हमने खोया है ना, उसका हम बदला लेंगे वोट की चोट से हम बदला लेंगे। आज हम RLP कार्यालय आए हैं। आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल ने हमारा पहले भी खूब साथ दिया है। हमने कोटा में सबसे बड़ा प्रदर्शन किया था, आज तक का, आज़ादी से आज तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन RLP के साथ मिलकर किया था। उसमें हनुमान बेनीवाल जी की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। आज अगर हनुमान बेनीवाल जी नहीं होते तो ये इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं होता, और उसके बाद में उन अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई थी, सब कुछ हुआ था। अब प्रेजेंट की बात ऐसी है कि हमें ऐसा पर्यटन चाहिए। आज हनुमान बेनीवाल जी हैं जो राजस्थान के अंदर एक ऐसी पर्यटन यात्रा कर रहे हैं जो वास्तव में हर शोषित वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग इस गवर्नमेंट से, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, परेशान है। तीसरा मोर्चा लाना चाहती है, थर्ड फ्रंट हर किसान वर्ग देखना चाहता है। सबसे बड़ी बात है वकील साहब, एक ऑप्शन दिया है, एक विकल्प दिया है। नहीं तो दो पार्टी है, एक बार ये आ गया, एक बार ये आ गया, मिलजुल के सरकारें चल रही है, मैं उसकी ढांक रहा हूँ, वो मेरी ढांक रहा है। यही चल रहा था, यही चल रहा है। कम से कम एक ऑप्शन दिया है, लोगों को विकल्प दिया है। लोगों के पास एक ऐसा ऑप्शन आ चुका है हनुमान बेनीवाल के रूप में। अगर वो चाहें तो अपना भला कर सकते हैं। और देखो, आज की जनरेशन है ना, इतनी पढ़ी लिखी है, आधुनिक युग है, वो सब समझती है हमारा भला क्या है, हमारा बुरा क्या है, कौन सी सरकार हमारे हित में, कौन सा व्यक्ति हमारे हित में काम कर रहा है, कौन सा व्यक्ति हमारे अहित में काम कर रहा है। अभी एक वाकया हुआ था, अभी 5 या 6 दिन पहले का, किसी MLA ने, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, एक किसान की पगड़ी को लात मारी थी।
ये सबको मालूम है, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ है। बहुत ही मतलब है ना? एक शर्मनाक स्थिति है पूरे समाज के लिए, और विशेष तौर से हम राजस्थान वासी हैं। उस चीज़ की मैं एक हकीकत बताता हूँ आपको। राजस्थान में पगड़ी का बहुत बड़ा महत्व है। इस पगड़ी के लिए राजस्थान में चाहे किसान कौम की सबसे आन बान शान हमारी इज्जत क्या है, पगड़ी। अगर ये पगड़ी हमारे घर पे नहीं रहेगी तो हम राजस्थानी कहाँ से कहलाएंगे? हम राजस्थानी पगड़ी से हैं। वकील साहब, चूंकि हम सब इसी समाज का हिस्सा है, हाँ, क्या ऐसे लोग जन प्रतिनिधि बनने के लायक हैं भी? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बात कहना चाहता हूँ कि आप जो भी कैंडिडेट चुने अपने लोकल क्षेत्र का चुने, क्योंकि जो बाहर से जो कैंडिडेट आते हैं ना, ये बाहर के जो डमी कैंडिडेट या जो मान लो पैरासूट कैंडिडेट, ये आपकी भावनाओं को, आपकी संस्कृति को और आपके कल्चर को कभी नहीं समझेंगे। इनके लिए खाली आप वोट हो, ओनली वोट, व्यक्ति नहीं, वोट। जो आप वोट दोगे और अपना काम करोगे, 5 साल ये राज करेंगे, उसके बाद आपको देखेंगे भी नहीं। तो आपके पास एक विकल्प है हनुमान बेनीवाल के रूप में। बाकी जनता समझदार है। ये वकील साहब देवा भाई गुर्जर के मित्र, बचपन के लंगोटिया, जिन्होंने अपने एक मित्र को खो दिया, और वो आज देवा भाई की माता जी के साथ आए हुए हैं और देवा भाई की बहन के साथ आए हुए हैं, उनके बच्चों के साथ आए हुए हैं, और उनके और भी मित्र गांव से आए हुए हैं। और ये वोट की चोट कर इस समाज के ऐसे जो अनुशासनहीन लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि तो क्या है, कहीं पे भी मतलब खड़ा रहने के लायक, समाज पिटाने के लायक भी नहीं है। जो अपने बाप की पगड़ी उछाल सकता है वो क्या विधायक बनेगा? राजस्थान इस चीज का बदला लेगा। वो एमएलए है ना जिसने पगड़ी उछाली है, ये भैया राजस्थान है, यहाँ पगड़ी की इज्जत है ना, वो सब कुछ है, माँ बाप सब कुछ हमारी पगड़ी है। और जो पगड़ी नहीं समझ सकता, पगड़ी की इज्जत नहीं सकता, उसके संस्कारों के बारे में, राजस्थान उसके पालन पोषण के बारे में हम लोग समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। मैं खुद उसके खिलाफ जाके कैंपेनिंग करूंगा, मैं खुद उसके खिलाफ कैंपेनिंग करूंगा, क्योंकि मैं पिछले 8 साल से पगड़ी को प्रमोट करता हूँ, है ना। क्योंकि आज के यूथ में थोड़ा पगड़ी का चलन कम हो गया, लेकिन मैं खुद पगड़ी को, मैंने काफी कंपटीशन फाइट की है पगड़ी के, तो मेरे लिए पगड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं कोशिश करूंगा वकील साहब, आज इतने भाइयों के बीच में आप लोगों से वादा कर रहा हूँ, ईश्वर ने चाहा तो, चूंकि मैं एक पत्रकार हूँ, लेकिन पत्रकार होना अपने आप में कोई तीसरे लोग से आना नहीं है, हम भी इसी समाज का हिस्सा है। अगर मौका मिला तो मैं भी अपनी बात वहाँ आके जरूर रखूंगा, भले ही मैं जैसलमेर का हूँ। आखिर में हम राजस्थानी एक हैं, हम भारतवासी एक हैं, हमारे संस्कार एक हैं, हमारे रीति रिवाज एक है, हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। अगर एक के साथ गलत होता है तो दूसरे को उसके साथ में जरूर खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि कल को मैं तकलीफ में आऊंगा तो अपेक्षा मैं आप लोगों से भी ऐसी ही करूंगा। वकील साहब, आखिर में एक ही बात कहूंगा आपके चैनल से, किसान वर्ग है, किसान का बेटा अगर आगे बढ़ता है, किसान का बेटा अगर मुख्यमंत्री बनता है, तो हमारी ही मांगे आगे बढ़ेगी, हमारी संपूर्ण जो सुविधाएं हैं वो किसान को मिलेगी। क्योंकि कांग्रेस बीजेपी खूब खेल ली है, और ये कहते हैं ना, बंदी मुट्ठी लाख की बिखरे बाद में खाक की, तो अब मुट्ठी बांधने का टाइम आ चुका है। राम राम साहब। धन्यवाद आपका, धन्यवाद वकील साहब। और माता जी प्रणाम आपको। मैं आपका दुख तो नहीं हट सकता, लेकिन पगड़ी का एक विषय से ये बच्चा है देवा भाई का, मेवाड़ का एक इतिहास है, मैं बताता हूँ। ये तो देवा भाई का मैटर है न, पगड़ी का इतिहास में है। देवा भाई मेरा एक शिष्य था और इतना मजबूत युवा था वो, क्या कह सकूँ, जिसने अभी देवा मेरे शिष्य का हादसा हुआ तो मैं बाहर साधना में था, और साधना में था, मैं नहीं आ पाया। देवा एक सोशल मीडिया का किंग था और वो दानवीर था। फिर उसमें बाद में देवा जी के साथ हादसा हुआ, ये तो बहुत ही बड़ा निर्दलीय, बहुत ही बड़ा भयंकर गलत हुआ है। इनका बदला गुर्जर पूरी समाज को लेना चाहिए, शर्म आनी चाहिए, पूरी राजस्थान की गुर्जर समाज को एक होना चाहिए। कल देवा के साथ हुआ, परसों आपके लड़कों के साथ हो सकता है, पर ये पगड़ी का भी मैटर हुआ नहीं, ये गलत हुआ है। मेवाड़ के एक गढ़वी थे, गढ़वी यानी चारण थे, वो मेवाड़ के चारण चले गए थे जोधपुर राजघराना। आज से 500 साल की पुरानी बात मैं बताता हूँ। जोधपुर राजघराना रजवाड़े में गया तो जोधपुर दरबार साहब ने कहा कि गढ़वी साहब, गढ़वी यानी चारण को कहा कि देवी पुत्र चारण आप कहाँ मेवाड़ से आए हो? चित्तौड़ से। तो कहाँ? तो कहा वो चित्तौड़ में और आपके चारणों में ये बात नहीं रही। तो क्या हुआ? बोला मैं जब आपको मानूं, आप चित्तौड़ के राजघराने की पगड़ी लाके मेरे को बता दो तो मैं आपको मानूं। तब वो चारण एक बहुत बड़ा गढ़वी राजघराने का चारण था और वो गया महाराणा प्रताप जी के पास और वहां जाके उसने ऐसा एक
इतिहास बताया, कवि था, कविता कही, तो राणा मेवाड़ के राणा खुश हो गए और कहा कि गढ़वी आज जो मांगना है वो मांग, मैं तेरे को देने के लिए तैयार हूँ पगड़ी के लिए। उस गढ़वी ने कहा महाराज ने तो मेरे को धन दिए, और उस गढ़वी चाहता तो आज भी राज गादी मांग सकता था, चाहता तो चित्तौड़ राजघराना मांग सकता था। उस गढ़वी ने कहा कि हे महाराज, हे राणा,